हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिजात बुटीक। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लाजो। तो उस प्लाजो की जो है हम आपको यहाँ पर हमने जो है फैब्रिक कौन कौन सा लेना है वो आपको बता देते हैं, मेजरमेंट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो हमने है जॉर्जेट का फैब्रिक लेना है ऊपर के लिए, और जो हमने है नीचे का फैब्रिक लेना है इनर वाला, वो हमारा रहेगा सेंटून या साटन सिल्क। तो ये चीज है हमने ले ली है। साटन सिल्क पर पहले हम अपना मेजरमेंट करेंगे, फिर हम जो है जॉर्जेट वाले फैब्रिक जो अपर पार्ट रहेगा उसकी कटिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट आपको एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपनी कटिंग की ओर। तो हमारा मेजरमेंट रहेगा, प्लाजो की लेंथ रहेगी 37 और इनर पर कट करना है हमने 36। मतलब मोड़ने के लिए, फोल्डिंग के लिए वो अलग से रहेगा, 1 इंच कम होना चाहिए ताकि वो इससे नीचे ना दिखे। हिप रहेगी 36 का फोर्थ पार्ट है 9। मोहरी रहेगी 10 इंच। तो ये ओपन ही रहेगा, मतलब इसकी थाई ये ओपन ही रहेगा। तो वेस्ट है 30। तो अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको जो है बता रहे हैं। तो अब चलते हैं कटिंग पर। तो हमने जॉर्जेट का फैब्रिक जो है 2.5 मीटर, और जो लाइनिंग लगानी है वो भी 2.5 मीटर। तो हमारे दोनों फैब्रिक जो है 2.5 मीटर रहेंगे बॉटम के लिए। तो उसके लिए पहले हम जॉर्जेट को नहीं, पहले हम इनर को कट करेंगे। जो भी हमने इनर आपने लिया है, सेंटून सिल्क मैंने लिया हुआ है, तो सेम कलर रहेगा। आप जो भी कलर उठा सकते हैं, तो दोनों का कलर सेम रहेगा। तो ये देख सकते हैं हमने जो है इसे कैसे तय करना है। हमने इसे अर्ज में तय करके लाइनिंग वाले पार्ट को अर्ज में तय किया है, ऐसे मतलब कन्नी से कन्नी मिला के, और ये पार्ट ओपन रखना है ऐसे, मतलब बीच से तय करके इन्हें डबल फोल्ड करके हमने जो है रख दिया। 4 फोल्ड अभी ये हमारे रखे हुए हैं। कन्नी वाली साइड मेरी साइड है, बंद साइड अपोजिट साइड है। अब हम चलते हैं मार्किंग पर। तो एक नजर एक बार फिर से आप मेजरमेंट पर डाल सकते हैं। तो ये है मेजरमेंट। तो अब चलते हैं, हमने इनर की लेंथ रखनी है 36। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फैब्रिक को जो है सीधा करेंगे। तो फैब्रिक को सीधा करने के लिए ये स्केल होता है, ये स्केल जो बहुत अच्छे से कान निकाल लेता है। तो यहाँ से इस फैब्रिक को हम सीधा करेंगे। तो ये हमने अपने फैब्रिक को सीधा कर दिया है। उसके बाद इसमें बारीक फोल्डिंग आती है। तो बारीक फोल्डिंग के लिए हम जो है मार्जिन रखना है, मतलब फोल्डिंग का मार्जिन हमने 1 इंच रखना है। तो उस पर भी हमने यहाँ से निशान लगा देना है, एक निशान यहाँ से लगा देना है, और इस पार्ट को हमें जो है सीधा कर देना है। तो इस पार्ट को हमें जो है सीधा कर देना है। ये पार्ट हमारा यहाँ से सीधा हो गया। तो इसके बाद अब हमने जो नीचे वाला सीधा निशान लगाया था, पहले एक बार उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम उसकी कटिंग कर देते हैं। पहले इसे नीचे से सीधा कर देंगे इक्वल करके। तो ये हमने जो है कटिंग कर दिया है। तो अब हमने क्या करना है, लेंथ 1 इंच ये हमने फोल्डिंग का रख लिया है, क्योंकि इसमें 1 या 1.25 इंच आप फोल्डिंग रख सकते हैं। तो ये बेल्ट वाला बनेगा। तो इसमें हमारी बेल्ट जो है थोड़ी चौड़ी रहेगी, मतलब बेल्ट रोल हमें 1.5 इंच का नहीं लगाना है। तो इसमें हमें जो है, मतलब 1 इंच का है तो 1.5 इंच कम लेंगे, मतलब ये 2 इंच का है। जैसे हम जो है बेल्ट रोल लगाते हैं 1.5 इंच का, और बेल्ट रेडी करते हैं 1 इंच, मतलब 1 इंच माइनस करते हैं, हाफ इंच उसी में से उसी को मिल जाता है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 2 इंच का जो है रोल लगा रहे हैं। तो उसके लिए हमें 1.5 इंच माइनस करना है लेंथ में से। तो हमारी 36 इनर वाली लेंथ रख रहे हैं। अभी हम इनर की कटिंग कर रहे हैं। तो इनर की कटिंग के लिए हमने जो 36 माइनस 1.5 इंच, तो आप देख सकते हैं कितना होता है। 36 में से 1 इंच माइनस करें तो 35। 34.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ से पूरा पूरा 35 इंच पर ही एक निशान लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है हाफ इंच एक्स्ट्रा भी जा सकता है। तो हमने यहाँ से जो है पूरे 35 इंच पर निशान लगा दिए हैं। वो फोल्डिंग करके हम बाद में देखेंगे। ये 1 इंच ऊंचा ही रहना चाहिए, मतलब नीचे वाले इनर वाला पार्ट जो है वो 1 इंच ऊंचा ही रहना चाहिए। तो यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये पार्ट हमने जो है सीधा कर लिया। अब इसकी लेंथ आपको दिखाते कितना इंच हमने जो है, ये हमारा हो गया है 36, मतलब 1 इंच ऊपर निकाला है हमने। हाफ इंच इसी में हमने इसलिए किया है, 35.5 नहीं किया, क्योंकि नीचे फोल्डिंग में हम इसे बाद में फोल्ड कर देंगे। पहले ऊपर से एक बार रेडी कर लेते हैं। तो हमने लगभग नीचे 1.5 इंच का मार्जिन हो चुका है हमारा। तो इसे 1.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर 1.5 इंच का स्टार्टिंग में ही ले सकते हैं आप।
तो मैं इसे 1.5 इंच का मार्जिन कर देती हूँ। नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन करेंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे। ये है हमारा फोल्डिंग का सिर्फ, क्योंकि हमें पतला पतला सा फोल्ड करना है। उसके बाद हमारी 1.5 इंच ऊपर निकाल के देख सकते हैं, 1.5 इंच ऊपर निकाल के हमने लेंथ रखनी है। तो हम लेंथ हो गई हमारी 34.5, देख सकते हैं अब आप 34.5 पर हमारी लेंथ है। हमने 1.5 इंच माइनस किया है 36 में से, ये पूरा पूरा 34.5 पर है। ये चीज आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये 34.5 पर है, दिया है 34.5 पर। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है। अब हमारी हिप है, जितनी आपकी हिप हो, हिप का अपने 4th पार्ट +1 लेना है। तो आपकी हिप कितनी है आप देखिए, मेरी हिप है 36, 36 का 4th पार्ट है 9, 9 में 1 इंच प्लस करेंगे आएगा 10। तो 10 इंच पर हमें कन्नी को छोड़ते हुए एक निशान लगा लेना है। ठीक है, तो ये कन्नी कन्नी को हमने नहीं लेना है, इस कन्नी पर चाहे तो आप मार्क भी कर सकते हैं पहले। तो ये है कन्नी पर निशान लग चुके हैं। तो इसके बाद लेना है आपको 10 पर। तो ये हमने 10 पर ले लिया है। तो इसके बाद आपको यहां से जो है लेंथ या हिप, जो चीज हमारी कम हो, उसका 3rd पार्ट, तो 1.5 इंच ऊपर करते हुए हमने यहाँ पर लेना है 36 के अकॉर्डिंग। इसमें से भी 1 इंच माइनस करके, क्योंकि ये जो हमारा ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो 1.5 इंच ऊपर कर दिया हमने यहाँ पर निशान पर। ये देख सकते हैं 1.5 इंच हमने, क्योंकि 2 इंच की बेल्ट लगा रहे हैं, 1.5 इंच ऊपर किया है। तो उसके लिए अब यहाँ पर जो है 36 का 3rd पार्ट 12 पर एक मार्किंग करेंगे। तो 12 पर हमने ये मार्किंग कर दी है। ठीक है, उसके बाद यहां से भी हम सेम 10 पर ही निशान लगाएंगे। तो इस निशान को हमने जो है सीधा मिला देना है। तो ये निशान हमारा सीधा रहेगा। तो इसके बाद हमने जो है यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाना है, क्योंकि स्मॉल साइज है। तो 2 इंच पर एक निशान लगाया और इस निशान को हमने जो है ये शेप डाल देनी है। तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर करते हुए हमने जो निशान लगाया है 12 पर, वो ही 1.5 इंच ऊपर करते हुए हमने निशान लगाना है यहाँ से भी 12 पर। इस निशान को हमने जो है सीधा कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा निशान सीधा। अब इसका सेंटर जो बनेगा, तो आप इसका सेंटर बना लीजिए। तो ये है हमारा 6.5, पूरा कन्नी तक मैंने लेके से सेंटर बनाया है। 6.5 यहाँ से, 6.5 यहाँ से, और 6.5 ही हम नीचे से। बिल्कुल ये अब हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इन पार्टों को सारों को हमने जो है मिला लेना है और सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने जो है सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हम पैंट की जो है मार्किंग करेंगे। जब आपको थाइज लेनी है तो आप जो है थाइज भी यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब अपना फिटेड बनाना है तब। तो हमारी यहाँ पर थाइज के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं वो चीज कितनी आ रही है कितनी नहीं। तो यहाँ से हम जो है इस चीज को भी कम करेंगे। यहाँ से आप 1/2 इंच पर एक निशान और लगा दीजिए यहाँ से। तो उसके बाद जो सेंटर, हमारे सेंटर बन चुके हैं। अब हमने क्या चेक करना है, मोहरी। मोहरी कितनी रहेगी, तो हमारी इस प्लाजो में मोहरी जो है ओपन ही रहेगी, मतलब ज्यादा ही रहेगी। तो 9 से 10 इंच की मोहरी इसमें नॉर्मल है। तो जो हम आप 9 इंच की मोहरी बना रहे हैं, तो जो लाइन है 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर कर दीजिए। मतलब फ्रंट पार्ट में आपको जो है मार्जिन इंक्लूड नहीं करना है। तो आपने जो है 4.5 इधर कर देना है, 4.5 इधर करना है। जो आप 10 इंच की मोहरी बना रहे हो तो 5 इंच इधर करना है और 5 इंच इधर करना है, मतलब ये 10 इंच करना है। और इसको यहाँ पर आपने सीधा मिला देना है, जो 1.5 इंच हमने फोल्डिंग कर लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 इंच पर एक निशान लगाना है आपको। एक से 1.5 इंच पर इस निशान को लगाते, जो 3 इंच का होता तो 1.5 पर लगाते, तिरछा चला जाता। अब छोटा ही है तो हमने 1 इंच का निशान लगाया। इस निशान को हमने ऐसे तिरछा कर देना है। अब कहोगे तिरछा क्यों किया है, जिससे हम जब फोल्ड करें तो ये हमारा जो है पार्ट बढ़कर आता है। तो वो पार्ट हमारा जो है बढ़कर आएगा, बट यहाँ पर छोटा नहीं होगा फैब्रिक। 10 इंच की मोहरी आपकी जो है कंप्लीट बन जाएगी। तो इसके बाद आपको जो है यहाँ से अपनी एक बार थाइस जो है चेक कर सकते हैं। तो 11.5 मतलब 22 के आसपास, 28 22 आराम से जो है हमारी फ्लेक्सिबल इसमें आ जाएगी थाइस। तो उसके बाद आपको सीएफ पट्टी लेनी है, जो बिल्कुल फिटेड बनाना है। तो अपना थाइस की मार्किंग आप 19 इंच पे यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे जहां पर नीज आते हैं तो वहां पर जैसे आपने 1-1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए नीज कहाँ आएंगे, क्योंकि बेल्ट भी लगेगी, उस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो नीज जहां पर आते जैसे हमारे, तो वहां पर एक मार्किंग कर लेना है। जो भी आपके जैसे जितने भी आपके मतलब यहाँ से थाइस का मार्क आ रहा है, सब कुछ नीज का मार्क आ रहा है, तो वो चीज आप यहाँ पर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो ये पूरी फिटिंग में आपका जाएगा।
तो हमें जो है ये बिल्कुल लूज सा प्लाजो है, तो व्रैप प्लाजो भी इसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा व्रैप है एक साइड से, ओपन पार्ट इसका। तो यहाँ से हमने इसे मिला लिया है और आप इसे यहाँ से जो हमने ये 1/2 इंच आगे लगाया है, यहाँ से जो पूरी कन्नी के आगे लगाया हुआ है, तो यहाँ से हमने 1/2 इंच आगे लगाया हुआ है ये पार्ट। तो इस 1/2 इंच से जो 10 इंच की मोरी है इसे हम मिलाएंगे। तो इस पार्ट को हमने यहाँ से मिला दिया है। ये हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं, पार्ट हमने दोनों के दोनों रखे हुए, बैक पार्ट भी। तो वो हम आपको बताएंगे कटिंग कैसे करनी है, जिससे आपको जो है अब मतलब दिक्कत नहीं होगी, हिलाना नहीं पड़ेगा, पार्ट कभी भी नहीं हिलेगा। जो आप बिगिनर्स भी हो, हिलने से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ से हमने ये 1/2 इंच का निशान लगा लिया, उसके बाद इस निशान को हमने जो है ऊपर मिला लेना है, सेम ऐसे ही। तो ये चीज हमने यहाँ से मिला ली है, तो ये पार्ट हमारा जो है बहुत ही अच्छा अब फिनिशिंग से आ गया है। तो ये पार्ट हमारा आ गया है। अब हमने कटिंग कहाँ से करनी है, बैक पार्ट से, मतलब कि क्रोच एरिया के पार्ट से, दो पार्ट को उठाते हुए। तो दो पार्ट को उठाते हुए हम यहाँ से कटिंग करेंगे। देख सकते हैं दो पार्ट को हमने जो है उठा लिया है। अब इसकी कटिंग जो है हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट करना स्टार्ट करेंगे, 1.5 इंची तक हमने कट किया। तो ये देख सकते हैं दो पार्टों को उठाना है बस आपने। ये प्लाजो पॉकेट वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप इस पार्ट को जो है दो पार्टों को यहाँ से फिर से उठा लीजिए कन्नी वाली साइड से, और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर दीजिए। जब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे तो इस पार्ट को हम ऐसे ओपन कर देंगे। देख सकते हैं हमने ऐसे ओपन किया और हमारे पार्ट जो हिले भी नहीं है। तो आपने यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है। ये देख सकते हैं मैंने 1/2 इंच का निशान लगाया हुआ है ना, ये 1/2 इंच आपको डाउन करना है, बिल्कुल यहाँ से आसन वाली साइड से, जिससे जो बेल्ट है वो टमीज पर जब जाती है तो वो नीचे की साइड से झोला सा ना बने, वो मतलब अच्छे से फिटिंग में आए। तो 1/2 इंच डाउन करना है उसके लिए आपको। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं, बिल्कुल माइनर सा। तो ये चीज हमने जो है 1/2 इंच पर निशान लगा लिया, ठीक है। तो इस पार्ट को जो है फ्रंट पार्ट को इतना सही हम कट करेंगे, दो पार्ट को उठाकर। ये हल्का सा डाउन देने से कोई दिक्कत नहीं आती आसन में, और बल्कि अच्छे से बेल्ट जो है खींचनी पड़ती है। तो ये हमारा आसन हमने थर्ड पार्ट आपको बता दिया है। बेल्ट जो रोल रहेगा हमारा 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे, इसमें चौड़ी बेल्ट लगेगी। तो अब हमने यहाँ से 5.5 पर एक मार्क कर लेना है, जहाँ क्योंकि हमारी 1/2 इंच की जो है कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ से आपने 5.5 इंच पर मार्क कर लिया है। देख सकते हैं हमने 5.5 इंच पर मार्क कर लिया। तो यहाँ से हमने 5.5 का निशान लगा लिया, और यहाँ से हमने जो है 3.5 का निशान लगाया है, क्योंकि हमारी जो है लास्टिक भी चौड़ी रहने वाली है। 2 इंच हम बेल्ट रोल, मतलब हमने ये चौड़ा चौड़ा पार्ट लेना है। तो इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर देंगे। उसके बाद बैक पार्ट को हम यहाँ पर 2 इंच जो है बढ़ा कर लेंगे। बैक पार्ट को आपने 2 इंच यहाँ से बढ़ा कर लेना है। हर चीज को हम जो है 2 इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ से भी हमने 2 इंच बढ़ा देना है। इसे भी ऐसे तिरछा कर देंगे सीधा करते हुए, फिर सीधा पट्टी से इस पार्ट को मिला लेंगे। और यहाँ से इसे तिरछा मिला लेंगे 5.5 को 3.5 से। तो अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। ये जो पार्ट है राउंड वाला सीएफ पट्टी का, तो ये ही ऊपर भी कर देंगे, मतलब बैक पार्ट पर भी कर देंगे हम सेम। तो ये हमने बैक पार्ट पर भी सेम कर दिया है। अब इन पार्टों की हम यहाँ से कर देंगे कटिंग। तो देख सकते हैं बैक पार्ट के हमने क्रोच एरिया की साइड से कर दी है कटिंग। अब हमने फ्रंट साइड से भी इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने पार्ट के लिए सेम पार्टों को जॉर्जेट पर सेम ऐसे ही कटिंग करना है।
तो जॉर्जेट पर हम इसकी कैसे कटिंग करेंगे, पहले हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स के लिए भी हम यहाँ पर कट लगा लेते हैं। 5.5 इंच तक हमारी जो है प्लेट रहेगी। 5.5 इंच तक हमारी प्लेट रहेगी और यहाँ पर हम लगा लेंगे कट। ये हो गया हमारी प्लेट का कट। तो अब इसके बाद हमने जो है इसे उठा देना है और एक एक पार्ट करके इसका अलग अलग कर लेंगे दोनों पार्टों को, जिससे हम जो है इसकी जॉर्जेट फैब्रिक पर कटिंग कर सके। तो ये हमारे जो है दोनों पार्ट हो गए हैं। तो अब हमने जो है जॉर्जेट फैब्रिक को रख लेना है। तो जॉर्जेट फैब्रिक को अब हमने ऐसे ही मतलब सीधी साइड अंदर की साइड, उल्टी साइड बाहर की साइड रखते हुए इसे भी रख लेना है। इसकी लेंथ हमें उससे ज्यादा रखनी है क्योंकि उसकी लेंथ हमने जो है 1 इंच कम रखी है, क्योंकि वो इनर वाला पार्ट है। और इसका 1.5 इंच फोल्डिंग का, वो चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पैंट का जो है रख लेना है। तो यहाँ से पहले हम जो है जॉर्जेट वाले फैब्रिक को सीधा कर लेंगे, बिल्कुल पहले एल शेप पट्टी से। और उसकी लेंथ का मेजर करके फिर फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है पार्ट लंबा रहेगा इनर वाले पार्ट से 1 इंच, क्योंकि इसकी लेंथ फुल है 37 जो हमारी लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ फुल है। तो उसके बाद हमने यहाँ से 1.5 इंच फोल्डिंग का ले लेना है। डेढ़ इंच नीचे फोल्डिंग का ले लेना है। यहाँ से भी पूरे 1.5 इंच पर एक निशान लगा देना है और यहाँ से भी पूरे 1.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। इस निशान को भी इससे एल शेप पट्टी से हमने सीधा कर लेना है, इसे कन्नी वाली साइड लगाते हुए। तो ये निशान भी हमारे सीधे हो चुके हैं, ये फोल्डिंग के हो गए। अब हमारी जो लेंथ रहेगी वो जो 1.5 इंच छोड़ते हुए, तो 1.5 इंच को आप छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो यहाँ से लेंथ रखनी है, हमारी लेंथ 37 रहनी चाहिए। मतलब ये पार्ट नीचे लंबा आएगा, बढ़ के आएगा। तो हमने यहाँ से, ये है हमारे 37 का मार्क और ये है 1.5 इंच कम। तो 1.5 इंच कम करते हुए हमने जो है 37 का जो है मार्क कर लेना है यहाँ पे। तो इस पार्ट पर अब हमने फ्रंट पार्ट को रखना है, जिस पर हमने मार्किंग की है। ये है हमारा बैक पार्ट। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग। ये देख, बिल्कुल अच्छे से इसे सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद अब इसकी जो है कटिंग करेंगे। इस पार्ट को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब इस पार्ट पर बैक पार्ट को जो है हम रख लेंगे, जैसे फ्रंट पार्ट को रखा था सेम वैसे ही।
ये अपने आप ही बढ़कर आ जाएगा 1 इंच, क्योंकि इसमें फोल्डिंग अलग है, इसमें फोल्डिंग अलग है, तो ये फोल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा और ये फोल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 इंच का स्पेस आ जाएगा आराम से। तो इस पार्ट की भी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। इस चीज को यहाँ से सीधा करके फिर हम यहाँ से तिरछा करेंगे। यहाँ से कर देंगे कटिंग। ये हो गई है कटिंग, इसमें पॉकेट नहीं लगेगी, इस पार्ट में जो है पॉकेट नहीं लगेगी, इस पार्ट में जो है लूप्स लगेगी। उस लूप्स के लिए भी हम जो है कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने अलग अलग पार्ट को जो है कंप्लीट कर लेना है, एक एक साइड की सिलाई और आसन को ज्वाइंट करके। एक पार्ट को अलग, एक पार्ट को अलग, तो इन पार्टों को अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट अलग रहने वाले हैं। और इस पार्ट को भी अलग निकाल लेते हैं। अब हमारी जो बेल्ट रहेगी कमर का 1/2 इंच रहेगी, तो बेल्ट के लिए हमें जो है पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को ले लेना है। पहले हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को ले लेना है। तो लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारी बेल्ट रहेगी 30 इंच है हमारी कमर, तो 30 इंच का हाफ रहेगी 15 इंच पर। तो 15 इंच की हमने यहाँ पर कमर रखनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 1 इंच हमने जो है एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस पार्ट को हमें जॉर्जेट में जो है ऐड करना है, तो यहाँ पर प्रेस करके सेट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ से प्रेस करके सेट कर लेंगे, फिर इसे जॉर्जेट में लगा लेंगे। तो इस पार्ट में हम जॉर्जेट में इसे कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। और लास्टिक को भी कट कर लेते हैं। तो ये हमने जो है लास्टिक को कितने इंच लेना है, तो बैक पार्ट कितना आया 15, 15 में से हम 4 से 5 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच तो हमारा जॉइंट में चला जाएगा। तो हम 4 इंच माइनस करते हैं, तो बचता है 15 में से 4 इंच माइनस करें 11, क्योंकि 1 इंच हमारा जॉइंट में चला जाएगा। तो इस लास्टिक को एक बार आप ऐसे 11 इंच पर ऐसे चेक कर भी देख सकते हैं कि इतनी खुलेगी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कटिंग कर देंगे। तो चौड़ी इलास्टिक चाहिए इसमें हमें, क्योंकि हम बेल्ट भी चौड़ी लगा रहे हैं, इक्वल होना चाहिए ये पार्ट हमारा। ये पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ से सेट कर लेना है, और ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही इसकी कटिंग कर लेनी है। मतलब डबल में मैंने कर लिया, जिससे कि इनर में से ना दिखे। ये देख सकते हैं डबल में कर लिया है, जिससे इनर में से ना दिखे, मतलब कि हमारी जो जॉर्जेट है उसमें से इनर ना दिखे, या बुकरम हमारी व्हाइट व्हाइट सी सीन ना हो। तो ये पक्का हो जाएगा इससे। तो हमने जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक की कर देनी है कटिंग। उसके बाद यहाँ पर हम चलाएंगे सिलाई। सिलाई चलाने के बाद हमने जो है यहाँ से जो यहाँ पर सिलाई चलाएंगे, उस ही पार्ट को फोल्ड कर देंगे। पहले यहाँ पर किनारे पर सिलाई चलाएंगे, उसी पार्ट को हम फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे करके आपने देख लेना है ये कितने में आ रहा है, जिससे आराम से हम इसे भी लाइनिंग को भी, मतलब जॉर्जेट को भी कटिंग करते हैं लाइनिंग के साथ ही। तो बेल्ट के लिए तो हमने यहाँ भी से एक्स्ट्रा इतना ही कटिंग कर लेना है सेम। तो ये बेल्ट के लिए भी हमारा पैटर्न रेडी हो गया, ये हमारी इलास्टिक रेडी हो गई है। तो इसके बाद हम चलते हैं मशीन पर। तो ये देख सकते हैं बेल्ट के लिए हम ऐसे लाए थे, तो ये पार्ट है हमारा, हमने डबल में से रखा हुआ है, चाहे आप इस पर पहले सिलाई चला लीजिए
या इकट्ठे रखकर यहाँ पर आप सिलाई चला लीजिए, जिससे इनर जो है आराम से अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इनर और जॉर्जेट इकट्ठे ही हमारे जो है सेट हो जाएंगे, हमारे दोनों फैब्रिक आराम से। यहाँ से अब इसे सिलाई कर देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा ये इतना पार्ट हो गया है जॉइंट। अब इसकी बेल्ट को कैसे लगाएंगे, हम ऐसे ही लगाएंगे इसकी बेल्ट को, और आराम से ये एक पार्ट में ही लग जाएगी, मतलब पीछे की साइड से इसे। तो यहाँ पर हम बॉल पिन्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉल पिन्स लगा दी। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है निशान लगा लेना है, जब हम सिलाई करेंगे तब आपको दिखा देंगे। इतना पैटर्न हो गया है क्लियर। अब हमने एक एक पैटर्न को उठाना है। पहले हम फ्रंट पार्ट को उठा लेंगे, इसका आसन जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें पॉकेट नहीं है। तो इस पार्ट को यहाँ से हम जो है सिलाई कर दी है। अब हमने इसे चेक करना है कितने इंच का, क्योंकि हमारी बेल्ट जो है 15 इंच की रेडी आनी चाहिए। तो हमने इसे यहाँ से जो हमने टक लगाए थे वहां तक, तो 5.5 इंच तक आपको जो है निशान लगा लेना है। हमने आपको कटिंग करते टाइम बताया था कि 5.5 इंच तक जो है निशान लगा लेना है। उसके बाद अब इसे चेक करेंगे कितना बचता है। ये बचता है 8 इंच, यानी कि 7.5 7.5 15 और हाफ इंच इधर एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल ओके है ये। तो सेम इसे सही कर देंगे हम पार्ट को। तो इसे भी चेक करेंगे ये पार्ट कितना आ रहा है। तो ये 16 आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमने जो है 1 इंच बढ़ा के लिया हुआ है। पार्ट हमारा आ गया सही। तो अब इसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर अब इसका जॉर्जेट वाला बैक पार्ट को भी ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो हमने बैक पार्ट को भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लिया। अब हमने फ्रंट और बैक को जो है यहाँ से, बैक पार्ट को इसके ऊपर, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर, मतलब दोनों हमने साइड लेग को जो है पूरा, मतलब नीचे से हमने प्लाजो को बना लेना है अलग से ही। तो ये पार्ट इधर से ज्वाइंट कर दिया है, और इस साइड हम दूसरे को जो है नीचे से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये पार्ट इतना हमारा जो है ज्वाइंट हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट हमारा इतना ज्वाइंट हो चुका है। इस पार्ट को हमने यहाँ से कट कर देना है, जो बीच का है। तो इसको, ये कट लगे हुए हैं, यहाँ तक फोल्ड कर देंगे।
इस पार्ट को हम यहाँ तक से फोल्ड कर देंगे नीचे से, जहां तक निशान लगे हुए वहां तक फोल्ड करना है। 1.5 इंच का हमारे पास फोल्डिंग आ जाएगी आराम से। यहाँ से भी आपको सेम ऐसे ही से फोल्ड करना है। ये सेंटर वाले पार्ट को जो है कट करना है। अब आप कहोगे कट करना था तो बढ़ाए क्यों? सेंटर से जो ये साइड वाली सिलाई आएगी यहाँ से इसे सीधा ही लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारा कम ना रह जाए। जो हम इसे ऐसे सीधा कट करते हैं तो यहाँ से कोना कोना बच जाता है, तो वहां पर ये जरूरी होता है। तो इसे भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से इस पार्ट को हमने इतना ही फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं, ये निशान आ चुका है। तो ये पार्ट हमारे यहाँ तक जो है बन चुका है। अब इसे जॉइंट कर देते हैं, क्योंकि हमने 10 इंच मोहरी रखनी है। और हमने आपको जो लाइव क्लासेस में भी बताते हैं कि यहाँ से राउंड करना है जिससे खींचना पड़े। तो एक एक पार्ट को जो है हम अलग अलग बनाएंगे, उसके बाद इसकी साइड की डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ से इसे थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। और यहाँ से 10 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमने मोहरी जो है 10 इंच की लेनी है। तो 10 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे। तो 10 इंच पर मार्क आ गया हमारा ये। अब इसको एक्स्ट्रा को, ये हमारा फोल्ड होने के बाद जो बचा है इसे यहाँ से निकाल देंगे कटिंग कर कर। अब इस पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे जिससे कि चलते हुए हमारा साइड से ना निकले। तब इन पार्टों को जो है ऊपर तक ले आएंगे बिल्कुल सीधा। तो देख सकते हैं बिल्कुल इक्वल हमारे जो पार्ट है आ चुके हैं। इससे कर हमने दूसरी से में से ही किया है, यहाँ से फोल्ड करना है और 10 इंच पर फिर से वही निशान आपको जो है लगा लेना है। तो हम 10 इंच पर मार्क कर देते हैं। आप सोचोगे ऐसे अंदाजे से करें, तो अंदाजा नहीं कर रहे हैं, और ये ऐसे ही कर देंगे। तो पहले आप ये नाप जो है वो कंप्लीट करना है। तो इस पार्ट को यहीं का यहीं आपने जो है पक्का कर देना है, जिससे कोना बाहर ना दिखे। तो अब चलते हैं आगे, पूरी सिलाई कर देते हैं। और जो है आगे वाली को राउंड कर देंगे। आस्ते सिलाई को हमने जो है राउंड कर देना है। तो ये हमारी हो गई आसन वाली सिलाई राउंड। ये हमारा फुल पार्ट जो है रेडी हो चुका है। अब हमने इसे सीधा कर लेना है। तो इसे ओवरलॉक करके हम इसे सीधा करेंगे। तो पहले इस पे ओवरलॉक कर देते हैं और इसे सीधा करते हैं। इतना हम जो है जॉर्जेट वाले फैब्रिक को जॉइंट करते हैं। तो ये है अब हमारे जॉर्जेट वाले फैब्रिक।
तो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट आप चेक कर लीजिए कौन सा हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को जो है हमने यहां से जो है रखना है। तो यहां से अब हमने इस चीज को, ये चीज चेक करनी है कि 8 आ रही है नहीं आ रही है। तो ये अभी 8 नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे, ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, नीचे तक की प्लेट्स नहीं बनानी है हमने। तो हमारी प्लेट्स बन गई है और एक्स्ट्रा थ्रेड को जो है हम कट कर देंगे। इस पार्ट को सीधा करके प्रेस कर देते हैं। ये हमारी ओवरलॉक हो चुकी है इसमें। तो यहाँ से ये हम अब इसे चेक करेंगे कि ये सेम हमारा इतना ही आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा सेम आ रहा है। तो इधर से भी हमने उतने ही पार्ट पर जो है निशान लगाकर एक, और इस फैब्रिक को जो है उठा लेना है। आप तक लगा लीजिए वहीं पर। तो इस सिलाई एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सीधी आ रही है नहीं आ रही है। 3 इंच इधर से, 3 इंच इधर से, सीधी नहीं आ रही है अभी। तो अब इस पर यहाँ पर भी एक प्लेट बना देंगे, मतलब अलग अलग पार्ट को हमने जो है ज्वाइंट करना है। तो अब इसे चेक कर लेते हैं ये हमारा कितना पार्ट हो गया। ये हमारा जो है 16-17 इंच जो है ये भी हो गया है। तो इस पार्ट को हमने, क्योंकि इसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, ये हमने फोल्डिंग में जाना है। इसे थोड़ा ही ज्वाइंट करेंगे, कम से कम यहाँ तक जैसे बेल्ट लगेगी, जैसे पॉकेट लगती है, उतने एरिया को ही हमने इसे जो है ज्वाइंट करना है। कम से कम 7-8 इंच तक हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद ही हम इसे आगे बताते हैं आपको कैसे कैसे करना है। तो पहले हम जो है बैक पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये अब हमने यहाँ से बैक पार्ट को भी ज्वाइंट कर लेंगे। इसे भी हम डबल कर देंगे। इसकी जो ओवरलॉक है वो सेम से ही होगी, अलग से, क्योंकि वाइट से इसमें से दिखेगी। तो ये पार्ट हमारे यहाँ तक हो चुके हैं ज्वाइंट। अब हमने क्या करना है, हमने पहले जो है आसन वाले एरिया को ज्वाइंट करना है। ये आसन वाले एरिया को ज्वाइंट करना हमने पहले। आसन से मिला एरिया को ज्वाइंट कर देंगे और साइडों के पार्ट अब ज्वाइंट नहीं करेंगे। तो आसन मिला के इसे ज्वाइंट कर लेंगे जल्दी से। तो इसे सीधा करना है। एक साइड से आपको बताया था जहां से करेंगे वहां साइड से पीछे की जरूरत होती है, एक साइड से नहीं होती, जहां से करते हैं वहां नहीं होती। तो हम यहाँ से पहले करते हैं आसन वाली इसकी ज्वाइंट कर रहे हैं। अब ये है हमारा पार्ट, हमें आसन को इसके खोलना है, क्योंकि राउंड शेप में डालना है इसे। राउंड शेप में डालने का मतलब होता है जो प्लाजो में खिंच खत्म होती है बिल्कुल ही। जो हम सिलाई जो है राउंड में लगा देते हैं, वो हमारा खिंच बिल्कुल बरकरार रहती है। तो यहाँ पर हमने है
दोनों क्रोच एरिया की थोड़ी थोड़ी 1-1 इंच की सिलाई जो है ओपन कर देनी है, जो बाद में हम इसे राउंड कर देंगे इजिली। तो ये पार्ट हम यहाँ पर ऐसे पकड़कर जॉइंट कर लेंगे। तो ये हो गए हैं हमारे जॉइंट। ठीक है, इसके बाद हमने जो है दूसरे पार्ट को भी सेम ऐसे ही यहाँ से जॉइंट कर देना है, मतलब क्रोच एरिया से क्रोच एरिया नीचे से ही स्टार्ट करना है। इस पार्ट को हमने जो है नीचे से ही स्टार्ट करना है। तो अब इसे स्टार्ट करेंगे हम। देख सकते हैं हमने क्रोच एरिया को यहाँ से जॉइंट कर लिया। अब राउंड में सिलाई चलानी है, जो ओपन की थी थोड़ी थोड़ी हमने, तो ये हमारा जो है राउंड में आ जाएगा, खिंच खत्म हो जाएगी इसकी, जो हमारा आसन है वो राउंड में बन जाएगा और उसकी खिंच खत्म हो जाएगी। तो खिंच को खत्म करना है हमने, जिससे बिल्कुल भी हमारे प्लाजो चलते हुए उठे ना, जिससे कि फिनिशिंग खत्म होती है। पैंट प्लाजो जो भी करते हैं उसका ऐसे ही करते हैं, आसन को राउंड कर देते हैं। तो देख सकते हैं अब ये हमारे जो है सेंटर तो बन चुका है, सेंटर बन चुका है और साइडें रहती है, ये है हमारी साइडें। अब साइडों को आपने कितना जॉइंट करना है ये हम आपको बताएंगे, कि कैसे जॉइंट करना है, कितना जॉइंट करना है, वो चीज़ अभी आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को जो है नीचे से पहले फोल्ड कर लीजिए 1.5 इंच का, जितना हमने जो है निशान लगाया था। तो इस पार्ट को भी आप सीधा कर लीजिए और 1.5 इंच पर निशान इधर लगा लीजिए जो निशान नहीं है, और इधर भी लगा लीजिए। ये हमारा 1.5 इंच का निशान पहले से फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कितने इंच पर जो है आपको एक साइड से बंद करना है। तो ये हम यहाँ पर जो हमारा निशान है, ये हमारा निशान है, वहाँ तक हम जो है सिलाई करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं कि हमें यहाँ तक फोल्ड करना है। दूसरी साइड को भी हमने सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो अब हमने दोनों पार्टों को जो है देख सकते हैं ऐसे ही फोल्ड कर दिया है, दोनों पार्ट हमारे जो है फोल्ड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो करना है यहाँ से, आप ये चीज़ आपको अपनी नापनी है, सिर्फ 9 इंच तक बंद करना है। ये एरिया मतलब ये देख सकते हैं जहाँ से आपको डालना है, ये ऐसे मेजर तो 9 इंच से बंद करें। तो यहाँ से आपको जो है साइड अब बंद करनी है, तो कैसे बंद करनी है वो चीज़ आपको बता देते हैं। कि यहाँ से आपको ऐसे इकट्ठा करना है, नीचे से जो फोल्ड किया हुआ पार्ट है वहाँ से ऐसे सीधा देना है, या पीने डालो, आप कोई दिक्कत नहीं है कि पीने लग जाएगी, फिर बाद में इसे फोल्ड कर देंगे। 9 इंच पर जो है हम निशान लगा लेंगे। जो फ्रंट वाला पार्ट है वहाँ से 1.5 इंच ऊपर निकालते हुए 9 इंच पर एक निशान लगाना है। तो ये है हमारा पार्ट फ्रंट, और इसे 1.5 इंच ऊपर निकालते हैं क्योंकि इस पर बेल्ट आएगी हमारी, और 9 इंच पर जो है हमें निशान लगाना है। तो ये रहा हमारा 9 इंच का पार्ट। तो ये है हमारा 9 इंच का पार्ट। तो यहाँ तक ही आप इसे सिलाई करेंगे, तो यहाँ तक आप इसे सिलाई करेंगे। फ्रंट पार्ट को यहाँ तक ही फ्रंट पार्ट के साथ सिलाई कर लीजिए, बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ, या अलग अलग आप इसे जो भी सिलाई करोगे वो यहाँ तक ही करोगे। अलग अलग इसकी सिलाई कर देते हैं और नीचे का सारा जो है ओपन रह जाएगा। तो यहाँ से इस सिलाई को पक्का कर लेंगे, और यहाँ से क्योंकि हमने इस पार्ट को इतने पार्ट में इकट्ठा जो है
फ्रंट पार्ट जोड़ना है तो उसे वहां तक ओपन भी छोड़ देंगे। तो ये चीज हो चुकी है हमारी यहाँ तक कवर। ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट पर भी सेम कर लेंगे। नीचे से देखते हुए इक्वल ही करना है। तो इक्वल पार्ट पर हमें यहाँ से इसे ऐसे पकड़ेंगे इक्वल ही। दोनों पार्टों को आपने इक्वल पकड़ लेना है। ये हमने पकड़ लिए हैं पार्ट। अब इसके बाद ऐसे ही जैसे इसे कर रहे हैं फ्रंट को, ऐसे ही बैक को, चारों पार्टों को इकट्ठा करना है। जहाँ से सिलाई स्टार्ट हुई है वहीं से सिलाई दूसरी जगह भी स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 के 4 फोल्ड हमने पकड़े हुए हैं और ये है हमारी सिलाई। तो देख सकते हैं ये है हमारी सिलाई। तो यहीं पर हम जो है निशान लगा लेंगे और आगे हमारा ये सेम रहेगा पार्ट। तो यहीं पर इस पर भी निशान लगा लेते हैं। तो इस पार्ट को भी यहाँ से हम जो है सिलाई कर लेते हैं। यहाँ तक इसे भी ओपन छोड़ना है 1 इंच का, जिससे हम दोनों पार्टों में बेल्ट लगा सकें। तो ये पार्ट हो गए है यहाँ। अब ये पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसे प्रेस करके सेट कर लेते हैं। पहले तो नीचे वाले पार्ट हो गए और ये एक्स्ट्रा को कर देते हैं कटिंग, क्योंकि अब हमें जो है थोड़ा थोड़ा सा करना है, बिल्कुल सीधा सीधा। एक बार प्रेस करके सेट कर लेते हैं। तो अब हम इसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा हमने जो है इसे फोल्ड करना है। एक टर्न देना है, फिर दूसरा टर्न देना है। तो ऐसे ही सारे पार्ट को हमने जो है फोल्ड करना है। तो हमने यहाँ तक फोल्ड करना है। ये यहाँ पर जो है हम कट लगा लेंगे थोड़े थोड़े। ये कट लगा लिया अभी, जिससे कि आराम से इजीली फोल्ड हो जाए। तो ऐसे ही नहीं दूसरे पार्ट को भी सेम साइड पर हमने जो है चारों पार्टों को ऐसे ही फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा कर देना है हमने कट। अब इसे फोल्ड करना है स्टार्ट। फोल्ड थोड़ा फिर एक इतना। तो इस पार्ट को अब हम फोल्ड करेंगे ऐसे ही।
इन पार्टों को हम यहाँ से जो सिलाई की थी वो कोना बना देंगे यहाँ से। और पक्का कर देंगे इन्हें। तो ये हमने जो पुलिस का थ्रेड इसका यहाँ से जो है प्रेस कर हम इसे कर देंगे और ये हमारा ओपन रहेगा। एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट रेडी। तो देख सकते हैं हमारा ये पैटर्न यहाँ तक रेडी हो चुका है। तो आपका भी यहाँ तक रेडी हो चुका होगा, तो आपको समझ भी अच्छे से आ गया होगा। और एक पैटर्न ये है हमारा, तो ये भी कुछ ऐसे ही रेडी हुआ है। अब इसको सीधा करके इसके अंदर हमने जो है हर लेग्स मतलब 1 बाय 1 करके इसके अंदर हमने डाल देनी है इसकी लेग्स। तो ये इधर और ये इधर। अब इसे जो है हमने ऊपर से पकड़ लेना है और एक बार सिलाई कर देनी है, जिससे कि हमारा बार बार ना हिले। फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट करना है, बैक पार्ट हमें बैक पार्ट के साथ जॉइंट करना है। तो अब हम इस पर सिलाई चलानी स्टार्ट करेंगे। इसे एक बार पकड़ते फिर इस पर बेल्ट लगाएंगे, एक एक पार्ट को पकड़ते। तो ये हमारे दोनों पार्टों को हमने एक जो है यहाँ पर हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे जिससे इक्वल आए। तो पर हम एक सिलाई चलाएंगे पहले। तो ये हमने चला लिया सेंटर पर सिलाई। स्टार्ट करेंगे इसे हम जो है सिलाई चलाकर पूरे में मतलब राउंड में। अब हमने ओपन किया है 1 इंच का, ये पार्ट जॉइंट कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये पार्ट हमारे पूरे क्योंकि इक्वल कटिंग हुए हुए है तो इक्वल ही आने चाहिए आपके। अब इसे हम यहाँ से भी जो है इक्वल ही सिलाई चला लेंगे, जिससे दोनों पार्ट हमारे इक्वल हो सके। अब तो यहाँ तक का पार्ट हमारा जो है फ्रंट जो हो इक्वल, हमने बैक पार्ट भी ऐसे सिलाई करेंगे जिससे वो पार्ट भी हमारा जो है इक्वल हो सके। तो ये है। तो हमने इन पार्टों को यहाँ से देखना है कि ये जॉर्जेट जो है थोड़ी बहुत ही बड़ी ना हो। तो इस तरह से ही हमने इसे इक्वल ही रखना है, क्योंकि फिर नीचे वाला पार्ट जो है खींच ना दे। तो जो है इक्वल ही रखना है इस पार्ट को हमने। तो ये थोड़ा सा जॉर्जेट जो है हल्की सी जो है हमारी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए। एक बार इसे सिलाई लगाकर जो है चेक कर लेंगे कहीं झोल वगैरह तो नहीं है। तो फ्रंट पार्ट में तो बिल्कुल भी कोई झोल नहीं है, बैक पर भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। बैक पार्ट भी हमारा जो है बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट में बेल्ट। तो बेल्ट उल्टी साइड से हम जोड़ेंगे। ये है हमारा फैब्रिक जो हमने जो है बनाया था, ये फैब्रिक है। यहाँ से हमने इसे लगाना है, उसके आगे हमने इसे हाफ इंच ही रखना है बस। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर कर लेनी है मार्किंग। और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा है थोड़ा सा उसे कट कर देना। तो फ्रंट पार्ट में पहले बेल्ट लगा लेते हैं सेंटर से ही। तो सेंटर देख लेते हैं इसका कहाँ है, क्योंकि आगे पीछे ना हो जाए उस चीज़ को देखना है। तो ये है सेंटर। तो सेंटर से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे उल्टी साइड से। तो ये देख लीजिए ये भी सेंटर हमने पकड़ लिया है और ये है सेंटर। अब इस पर सिलाई चलाते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आधे पर चला ली है सिलाई। अब दूसरी साइड भी हम सेम सिलाई ऐसे ही चला लेंगे।
आप चाहे तो इन थ्रेड को हल्का हल्का से यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। बहुत ज़्यादा थ्रेड जो है निकल चुके हैं। तो ये फैब्रिक को हमने अब लगा दिया है पीछे की साइड से, मतलब उल्टी साइड से, और सीधी साइड पर इसे ऐसे पलटना है। तो सीधी साइड पर इसको एक सिलाई में ही हमने पलट देना है, ये सिलाई सारी अंदर हो जाएंगी। तो इसे हमने ऐसे फोल्ड करना है। अब बेल्ट को जो है जॉइंट कर देंगे इसके साथ, बैक पार्ट के साथ, क्योंकि अब हमने लगानी है इलास्टिक। इलास्टिक हमने आपको बता दी है, आधी पर हमने जो है बेल्ट लगा ली है और आधे पार्ट पर जो है हम इलास्टिक लगाएंगे। अब इन पार्टों को सीधा सीधा उल्टा कर देंगे, मतलब इकट्ठा इकट्ठा, क्योंकि ये जॉइंट हो चुके हैं। तो ये ऐसे आपको समझ आ गया होगा। अब तो बिल्कुल पैंट वाली शेप आ चुकी है इसकी। और इसके साइड में जो डिज़ाइनिंग है अभी उसका काम रहता है, तो वो भी आपको क्लियर करेंगे कि वो हमने जो है कैसे कैसे बताई है, तो वो भी आपको हमने क्लियर करनी है। तो यहाँ से इस पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, तो दोनों पार्ट जो है अलग जॉइंट हुए हुए हैं हमारे, और यहाँ से जो है इकट्ठे जॉइंट होंगे। तो इसे थोड़ा सा पार्ट को नीचे की साइड खींच लेते हैं। तो अब हम इसे इलास्टिक इसमें जो है अटैच करेंगे। तो इलास्टिक मैंने आपको बताई थी कमर से 5 इंच कम, बैक पार्ट से हमने 5 इंच कम जो है इलास्टिक को लिया हुआ है, और यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे हल्की सी, और एक पार्ट दूसरी जगह भी कर देंगे। इस पार्ट को भी यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। दोनों पार्टों को हमने पहले बैक साइड से पूरी जितनी बेल्ट है वहीं पर जो है जॉइंट कर दिया है, क्योंकि ये पार्ट हमने इनविजिबल देने हैं। तो ये पार्ट हमने अब इनविजिबल देने, पीछे इलास्टिक हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर और ये कोना सा ऐसे फोल्ड कर देना है, एक सिलाई आगे की तरफ करते हुए, और जब हम इसे पलटेंगे तो दोनों पार्ट हमारे इनविजिबल हो जाएंगे। तो इस पार्ट को भी सेम हमने ऐसे ही करना है। ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो है लाइनिंग के निकल रहे हैं, इनकी कटिंग कर देंगे। अब हमने इस पार्ट को भी आगे की साइड पर रखना है, और यहीं पर थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड कर देना है। देख सकते हैं इलास्टिक पूरी इतनी है, हाफ इंच की दोनों जगह। अब हम इस पार्ट को जब उठा के ऐसे करेंगे तो ये हमारा इनविजिबल हो जाएगा, दोनों साइडों से ये हमारा इनविजिबल हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। देख सकते हैं इनविजिबल हो चुका है। अब इलास्टिक को डालना स्टार्ट करेंगे। अब जो है हम इलास्टिक को जो है डालना स्टार्ट करेंगे। तो इलास्टिक को इसमें जो है चौड़ा ही रखना है। होल वगैरह नहीं आना चाहिए, लाइनिंग को बिल्कुल रखना है नीचे साइड से भी। हाफ इंच जो है अंदर देते हुए जाना है फैब्रिक को।
तो हम इसे यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे आराम से, और जिससे हमारा जो है इजीली फोल्ड भी हो जाएगा। और नीचे बस ये है कि प्लेट्स नहीं बननी चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आधा इंच यहाँ पर फोल्ड करेंगे, और नीचे से जो है जॉर्जेट वाले फैब्रिक का ध्यान रखना है कि उसमें जो है प्लेट्स वगैरह नहीं बननी चाहिए। तो फिर से हम लास्टिक को जो है इधर कर लेंगे। तो इस पार्ट को, पीछे वाले पार्ट को हमने जो है खींचकर सेट कर लेना है प्लास्टिक को। ये देख सकते हैं इसकी गैदरिंग ऐसे करके बिल्कुल ओके, और ये छोड़ते ही बिल्कुल कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी गैदरिंग आए। तो हम जो है सीधी साइड से इस पर सिलाई चला लेंगे बिल्कुल सेंटर पर। फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट। अब इसका क्या काम रहता है साइड में डिजाइनिंग का। अब हमने इसकी जो है लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर ली हैं साइड के डिज़ाइन के लिए। तो उन्हें हमने देख सकते हैं 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और ये हमने जो है 6 पट्टी कट की हुई है। तो अब इन पट्टी, तो ये हमारी 37 है। और बैक पार्ट देख सकते हैं, ये हमारा इतना पार्ट जो है बढ़कर आ रहा है। बैक पार्ट 1 से 1.5 इंच जो है बढ़कर आ रहा है। और ये हमारा है बेल्ट, ये क्रोचे एरिया बिल्कुल अच्छे से, और 2 इंच की हमारी जो है बेल्ट लगी हुई है। तो यहाँ तक का ये क्लियर हो चुका है, बिल्कुल प्लाजो बन के रेडी है। अब हमने क्या करना है, ये पैंट हमारी रेडी हो चुकी है। रेडी होने के बाद हमने जो है इसकी लूप को पलट लिया है, मतलब डोरियों को पलट लिया है, और थोड़ा मोटा मोटा से इसे पलटा है। डोरियों को पलटने के बाद हम इसे 4-4 इंच के जो है पीसेस कट कर लेंगे। 4-4 इंच के पीस कट करके हमने जो है सारों को पीस कट कर लेने हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमने जो है ऐसे ऐसे डोरी टर्नर लूप्स को कट कर लिया है। तो इसकी लेंथ है हमारी 4-4 इंच पूरी पूरी। अब हमने इसे एक दूसरे में से ऐसे फंसाना है, और एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद इसे हमने जो है लगा लेना है। तो कैसे, डोरी टर्नर को हमने जो है ऐसे पकड़ा, मतलब डोरी को हमने जो डोरी के लूप्स बनाए हैं तो इनको हमने जो है ऐसे पकड़ा, और यहाँ पर एक साइड इधर इस कॉर्नर पर जो सिलाई की है सेंटर, उस पर सेंटर बनाते हुए हमने इधर और इधर यहाँ पर एक सिलाई चला देनी है। इस साइड पर भी सेम हमने जो है ऐसे ही सिलाई चला देनी है, एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो ये हमारा जो है डिज़ाइन बनता चला जाएगा। ये हमने 3 चीज़ें बनानी है ऐसे ऐसे। तो इस तरह से हमने जो है 3 लेयर बनानी है। तो 3 लेयर हम जो है ऐसे बना लेंगे डोरी टर्नर की। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप सिलाई कर लेंगे। जो है डोरी टर्नर के 3 लूप्स जो है ऐसे लगा लिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आराम से लग जाएंगी। और ये सारी सिलाइयाँ हमने जो है इकट्ठी कर लिया है। इसे हमने रिवर्सिबल टेप से एक बार जो है पेस्ट कर लिया था यहाँ पर। ये वॉश होने के बाद आराम से निकल जाएगी, तो इसलिए जो है ये आराम से एक बारी में सिलाई लग चुकी हैं। तो इसका लुक हम आपको वेयर करके दिखाते हैं कि, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये रैप प्लाजो जो हमने आपको फुल वीडियो बना के दिखाई है। तो इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है। साइड में लूप्स हैं, और ये देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बना हुआ है। और ये है इसकी बेल्ट, और ये भी ग्लास। पॉकेट नहीं है इसमें, पॉकेट नहीं है इसमें, और हमने पॉकेट नहीं बनाई है। आपको वीडियो पूरी हमने दिखाई है, और इसका लुक देख सकते हैं बिल्कुल। प्लीज़ फ्रेंड्स, जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।